भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि वीणेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के इस कार्यक्रम के आयोजन में मैं श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, शिक्षाविद, सभी अध्यापकगण, अभिभावक एवं सभी छात्रों का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करते हुए सबको इस दिवस की बधाई देता हूँ। ये हिंदी दिवस इसी दिन 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, परंतु विडंबना ये रही कि इतने वर्षों के बाद भी हिंदी को वो स्थान नहीं मिल पाया जो उससे मिलना चाहिए था। वास्तव में इसके पीछे भी हमारे कुछ लोगों की इस प्रकार की धारणा रही कि जो कुछ हमें विदेशी भाषा जो ज्ञान दे रही है, जो विज्ञान के क्षेत्र में उससे हमको जो प्राप्त हो रहा है, वो शायद हमें अपनी ये हिंदी भाषा ना दे पाए। लेकिन सत्यता कुछ और है। हमारी अपनी भाषा में सब कुछ है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल। यदि हम अपनी भाषा को उन्नत करें तो हमें हर प्रकार की उन्नति प्राप्त हो सकती है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा अपने इतिहास में। जब से जो सृष्टि आरंभ हुई है 1 अरब 95 करोड़ वर्ष हो चुके हैं, तब से हमारा इतिहास, जो हमारे वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद इत्यादि ग्रंथों में पूरा इतिहास समाया हुआ है। लेकिन वहां पर इस प्रकार का इतिहास हमें नहीं मिलेगा कि ईसा पूर्व ये घटना हुई या ईसा के बाद ये घटना हुई है। वहां पर तो जो हमारी वैदिक जो गणना है, जब से सृष्टि आरंभ हुई है, उसको किस प्रकार से वहां पर बताया गया है। अभी ये कलयुग चल रहा है, इसका 5121 वर्ष व्यतीत हुए हैं। कलयुग की आयु मानी गई है 4,32,000 वर्ष। इससे दुगना द्वापर युग है 8,64,000 वर्ष। इससे तिगुना त्रेता युग है 12,96,000 वर्ष। इससे चौगुना 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु है। चारों को इकट्ठा करो तो महायुग बनता है 43,20,000 वर्ष की आयु बनती है। इस प्रकार की ये चारों युग जो 71 बार व्यतीत होते हैं तो उसको मनवंतर कहा जाता है। और इस प्रकार से 14 मनवंतर व्यतीत होते हैं। ब्रह्मा का एक दिन, जिसे कल्प कहा जाता है, वो व्यतीत होता है। इस समय ब्रह्मा का जो दिन चल रहा है उसमें से इस समय 6 मनवंतर व्यतीत हो चुके हैं और 7वें मनवंतर का ये 28वां कलयुग चल रहा है। तो हमारे जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, पुराण इत्यादि, उनमें वहां पर इस प्रकार से कोई घटना यदि बताई जाती है तो वहां पर कि किस मनवंतर में और किस युग में ये घटना हुई है, इस प्रकार से वहां उल्लेख हमें मिलता है। तो हम देखिए, जो त्रेता युग में, जो आज से 9-10 लाख वर्ष पहले जब राम जी का अवतार हुआ था, तो उस समय का आप विज्ञान देखिए कितना विकसित था कि वो धनुष्वान तर्क से लेकर के जंगल में गए हैं, लंका पर उन्होंने विजय प्राप्त की। तो उस समय का विज्ञान कितना विकसित था कि वो एक ही तीर जाकर के अपने लक्ष्य का भेदन करके उसको समाप्त करके फिर पुनः वो आकर के तर्कस में घुस जाता था। कैसी मिसाइल थी उस समय कि वो टारगेट को नष्ट करके, लक्ष्य का भेदन करके फिर सुरक्षित वापस आ जाती थी। इसी प्रकार से उस समय देखिए पुष्पक विमान में भगवान राम अयोध्या वापस लौटे, जो कि ध्वनि से चल रहा था। तो उस समय कितना विज्ञान हमारा विकसित था। वो क्या किसी विदेशी ने जहां पर उसका ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों को दिया था? नहीं, हमारे ऋषि मुनि परम वैज्ञानिक थे।
उनके द्वारा निर्मित ग्रंथ जो हैं, जिनका हम अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, अगस्त्य संहिता, भारद्वाज संहिता इत्यादि, जिसमें इस प्रकार का आप खगोल में देख लीजिए, जितने ग्रहों नक्षत्रों का वर्णन हमारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है, इस समय विज्ञान वहां पर पहुंचने का प्रयास कर रहा है, वो बिल्कुल सही है। अब इस युग में देखिए, आर्यभट्ट ने जो है दूसरी तीसरी शताब्दी में उन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है निराधार स्थित है, वो अपने धुरी पर घूम रही है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, इस प्रकार से दिन रात बन रहे हैं, और उसका गुरुत्वाकर्षण उन्होंने बताया। तो इस प्रकार से जो है कितना हमारा अपना विज्ञान जो है वो कितना विकसित था। तो हमारी भाषा जो है, अब आप देखिए इसमें रमण सिद्धांत है, जगदीश चंद्र बसु एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने वनस्पति विज्ञान में कितनी बड़ी खोज की। अनेक विद्वान वैज्ञानिक जिनका हम अगर नाम लें तो बहुत समय लगेगा। तो सब कुछ हमें जो अपनी भाषा हमें दे सकती है। हमारी जो हिंदी भाषा जो राष्ट्रभाषा है और जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, सब कहां से विकसित हुई हैं? संस्कृत भाषा से। तो संस्कृत भाषा जो वो एक अथाह सागर है। हमारी जो हिंदी भाषा, उसी से इसका जो मूल स्रोत है संस्कृत भाषा, उससे जो समुन्नत हुई, और इसमें जो क्षमता है कि अनेक भाषागत हम अनेक शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, उपसर्ग, धातु और प्रत्यय इत्यादि के द्वारा माध्यम से जो है ये इतनी समुन्नत है। और फिर आप देखिए इसमें और क्या विशेषता है कि इस भाषा में हम जो देवनागरी लिपि है, जो कुछ हम लिखते हैं वैसा ही हम बोलते हैं। बाकी भाषाओं में जब यद्यपि वो उनकी अपनी शैली है, जैसे उर्दू में हम लिखते हैं अल्फ बे, अब लिखा हमने अल्फ बे, तो पढ़ा भी जाना चाहिए था अल्फ बे ही, लेकिन अल्फ बे नहीं पढ़ा जा रहा है, वहां क्या पढ़ा जा रहा है अब। इसी प्रकार से जो है, जैसे इंग्लिश में हम लिख लेते हैं KAMAL, पढ़ रहे हैं कमल, जबकि हिंदी में जो है यही लिखा जाएगा कमल, कमल। तो ये इसकी विशेषता है। इसी प्रकार से उच्चारण के लिए जो है हिंदी भाषा संस्कृत भाषा में जो है कौन सा शब्द, कौन सा वर्ण कहां से उच्चारित होगा, तो इस प्रकार से ये विशेषताएं हैं इसकी भाषागत। और यदि हम निज भाषा उन्नति है, जो मैंने अभी आपको बोला, सब उन्नति के मूल, तो हम अपनी भाषा को जैसे समुन्नत करेंगे तो हम हर प्रकार की उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिए, जो हम गीत गाते हैं केंद्रीय विद्यालय में कि भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। तो जी स्वर्णिम गौरव, यही तो है स्वर्णिम गौरव कि हम अपने इतिहास को देखें। तक्षशिला और नालंदा जो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय थे, जहां विदेशों से लोग आकर के पढ़ते थे, क्या उनको जो ज्ञान दिया जाता था वो विदेशी भाषा से दिया जाता था? नहीं, हमारी अपनी जो संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, उस समय प्राकृत, पाली इत्यादि जो भाषाएं, जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनके माध्यम से वो सभी ज्ञान उनको दिया जाता था। तो हम हर प्रकार से अपने उस गौरव को, अतीत को पहचान करके हम इस भाषा में बोलने का प्रयत्न करें और गर्व महसूस करें। आप देख सकते हैं कि इस समय जो है विदेशों में अनेक जो 100 से भी अधिक जो हैं विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पर संस्कृत और हिंदी भाषा को जो है पढ़ाया जाता है। इसलिए मैं अंत में यही निवेदन करूंगा कि हम अपनी इस राजभाषा, राष्ट्रभाषा को, हिंदी को बोलते हुए गर्व अनुभव करें, और साथ में जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको भी हम उसी प्रकार से उन्नति प्रदान करें। ये सब पुष्पों का एक गुच्छ है, इसी की उन्नति में जो हमारा सबकी उन्नति है, और इसी के माध्यम से जो हम अपना ज्ञान दूसरों को अच्छी प्रकार से समझा सकते हैं। अपने जो हम बताना चाहते हैं वो इसी में हम दूसरे को पूरी की पूरी बात उस तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं अपनी बात को, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए माननीय अपने हिंदी अध्यापक श्री संदीप सिंह जी को निवेदन करता हूं कि वे अब अपना संदेश आप सबके सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम माँ वीणा पानी को नमन करते हुए परम श्रद्धेय प्राचार्य महोदय एवं समस्त विद्वान शिक्षक साथी
और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर के दिन को संपूर्ण भारतवर्ष में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि पूर्व विदित है, हिंदी सभी भाषाओं की जननी है, अतः इसके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में आज के दिन को बहुत उत्साहपूर्वक हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी महत्ता को देखते हुए भारतीय संविधान सभा ने 22 भाषाओं में से हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, जो कि इसकी व्यापकता को प्रतिबिंबित करता है। हिंदी ही एकमात्र भाषा है जो हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों को एक धागे में पिरोती है, जिसके कारण ही हमारे देश की पहचान विश्व में एक अलग देश के रूप में होती है। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता का प्रतीक और भारतीयों की पहचान भी है। इसलिए हिंदी दिवस पे हमें सभी ने एक प्रतिज्ञा भी लेनी चाहिए और हिंदी भाषा के प्रति हमें सजग होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। 2 पंक्तियां हैं, हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस है, इस पर हमें गर्व है। सम्मानित हो हमारी राष्ट्रभाषा, सम्मानित हो हमारी राष्ट्रभाषा, हम सबकी यही है अभिलाषा, हम सबकी यही है अभिलाषा। साथियों, आज आधुनिक युग में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम आपस में बातें करते हैं तो हिंदी भाषा के साथ साथ कुछ हम अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, और अंग्रेजी भाषा के शब्दों के प्रयोग से जो हिंदी भाषा के शब्द हैं वो उनका प्रचलन हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं, जो कि हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। इसकी वजह से देश में हिंदी के प्रति नीरसता बढ़ रही है। हिंदी भाषा के विकास के लिए हम सभी को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे। हम सभी को हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना होगा और तभी हम अपनी भाषा हिंदी का सही अर्थों में सम्मान कर सकते हैं। 2 पंक्तियां और मैं आप लोगों के बीच रखना चाहूँगा। भारत की गौरव गाथा है हिंदी, भारत की गौरव गाथा है हिंदी, हम भारतीयों की पहचान है हिंदी, हम भारतीयों की पहचान है हिंदी, एकता की परंपरा है हिंदी, एकता की परंपरा है हिंदी, हमारे जीवन की परिभाषा है हिंदी, हमारे जीवन की परिभाषा है हिंदी। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक स्वरचित रचना हिंदी दिवस पर मैं आप लोगों के सम्मुख प्रेषित करना चाहता हूँ, जो कि इस प्रकार है। पठनीय दर्शी ज्ञान प्रदर्शी, पठनीय दर्शी ज्ञान प्रदर्शी, हिंदी अपनी हिंद दिग्दर्शी, हिंदी है हिंद का बंधन, हिंदी है हिंद का बंधन, मोहन जोदड़ो सिंध का बंधन, नमन करें हम बंधन, नमन करें हम बंधन, दिगांत में फैली जिसकी लाली, दिगांत में फैली जिसकी लाली, सुरबंधन और तन डाली डाली, सुरबंधन और तन डाली डाली, तीव्र गति मिष्ठी बाण, तीव्र गति मिष्ठी बाण, हिंदी है अपने हिंद की शान, हिंदी है अपने हिंद की शान, परिपूर्णता को पा जाएं, परिपूर्णता को पा जाएं, हर्षित मन से हिंदी दिवस मनाएं, हर्षित मन से हिंदी दिवस मनाएं। अंत में आप सभी श्रोताओं गणों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी ने मुझे पूर्ण तन्मयता के साथ सुना। आप सभी का धन्यवाद। एक भाषा है आशा भरी, जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के माथे की बिंदी है। भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन सन 1949 में अनुच्छेद 343 तथा धारा 1 के तहत इसे आधिकारिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए हर साल इसी दिन देश भर में हिंदी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 200 साल की गुलामी की आजादी पाने के बाद देश के संविधान निर्माताओं का मानना था कि हिंदी भाषा में वो ताकत है
जिसकी मदद से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संवाद स्थापित किया जा सकता है। इसलिए देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली हिंदी देश की राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित की गई। इसे हम संपर्क भाषा के रूप में भी मानते हैं। आजकल हम देखते हैं कि भारतीय लोग हिंदी को ज्यादा महत्व नहीं देते। ऐसे समय में एक साल के एक दिन हिंदी दिवस मनाना लोगों में हिंदी भाषा के प्रति गर्व जागृत करवाता है और लोगों को याद दिलाता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। मैं आज जो कुछ भी हूँ मुझे हिंदी ने बनाया है। मैं आज जो कुछ भी हूँ मुझे हिंदी ने बनाया है। हिंदी मेरी मातृभाषा है। हिंदी मेरा हमसाया है। हमें विकसित देशों की श्रेणी में आने के लिए तथा अग्रिम पंक्ति में आने के लिए अपनी राष्ट्रभाषा को अपनाना बहुत जरूरी है। इसलिए इसे ध्यान रखते हुए हमारे कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिये का शूल। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदी भाषी हैं। राष्ट्रभाषा एवं मातृभाषा का सम्मान करना नागरिकों का परम कर्तव्य एवं धर्म है। हम सबकी एक विभिन्नताओं के बीच एक हमारी राष्ट्रभाषा ही है जो एकता का आधार बनती है। हिंदी राष्ट्र एकता का प्रतीक है। इसीलिए मोहम्मद इकबाल जी ने कहा था कि हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत पसंद की जाती है। इसका एक कारण ये है कि हिंदी हमारे संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। हिंदी का शौक आज दुनिया भर में फैल रहा है। हिंदी का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। हिंदी की खुशबू से अक्षरों की बगिया महक रही है। इसलिए हिंदी दिवस पर क्यों ना हिंदी के प्रति और हम सजग होने की प्रतिज्ञा करें और इसका महत्व ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हिंदी दिवस पर्व है। इस पर हमें गर्व है। सम्मानित हो हमारी राष्ट्रभाषा। हम सबकी यही है अभिलाषा। जय हिंद, जय भारत। हिंदी हम सबकी खुशहाली, हिंदी विकास की रेखा है। हिंदी में ही इस धरती ने हर ख्वाब सुनहरा देखा है। नमस्कार, मैं अनमोल कक्षा 12वीं का छात्र हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर लेकर आया हूँ एक कविता जिसका शीर्षक है हिंदी से हिंदुस्तान। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी कविता पसंद आएगी। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। जन्म हुआ मानवता का, हाँ यही तो वह स्थान है। वे सीख जिन्होंने धर्म की हमको, तुलसी कबीर संत महान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। बिहारी केशव भूषण जैसे कवियों ने हिंदी अपनाई। हिंदी का महत्व बहुत है, बात ये सबको समझाई। यही है कारण कि इन सब की विश्व में आज पहचान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है भाषा ये जनमानस की जो हृदय से सबको जोड़ती है। पढ़ा जाए इतिहास तो इसका ये सभ्यता की ओर मोड़ती है। हर हिंदुस्तानी के दिल में इसके लिए सम्मान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। मुगल आए गोरे सबको मार भगाया था, जब सारा देश हिंदी से आपस में जुड़ पाया था। तभी तो हिंदी भाषा में गाया जाता राष्ट्रगान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भ्राता हैं। है हिंदी ही जिसके कारण आपस में इनका नाता है। मिलजुल कर जो ये रहते तो भारत का होता निर्माण है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदी में सीखे पढ़ना हम, गाने हिंदी में गाते हैं। फिर क्यों हिंदी अपनाने से व्यर्थ ही हम घबराते हैं। सारे देश के संचार साधनों की यही तो एक जान है। सारे देश के संचार साधनों की यही तो एक जान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। धन्यवाद।
जय हिंद। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। जिस भाषा को माँ से जाना, जिसके द्वारा जग पहचाना, जिस भाषा को माँ से जाना, जिसके द्वारा जग पहचाना। निरादर क्यों ना होता खेद जरा सा, इसका करे निरादर क्यों ना होता खेद जरा सा, इसका मान बढ़ाए जग में माँ करती है आशा, इसका मान बढ़ाए जग में माँ करती है आशा। हिंदी अपनी भाषा, हिंदी अपनी भाषा, इसका मान बढ़ाए जग में माँ करती है आशा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। नमस्कार, मैं सलोनी मेहता कक्षा 11वीं अ की छात्रा आप हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सबके साथ अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हमारे देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सन 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने को कहा था। देश के कई लेखकों ने हिंदी पर कई गीत व रचनाएं भी लिखी हैं, जिसमें से एक है हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये शब्द देश की शान में लिखे गए हैं और ये हमें बहुत गर्व महसूस कराते हैं। अब मैं हिंदी दिवस पर कुछ नारे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी में बात है क्योंकि हिंदी में जज्बात है। हिंदी में बात है क्योंकि हिंदी में जज्बात है। चलो मिलकर मुहिम चलाएं, चलो मिलकर मुहिम चलाएं। आज से ही हिंदी अपनाएं, आज से ही हिंदी अपनाएं। अंग्रेजी खाली आशा है, हिंदी तो राष्ट्रीय भाषा है। अंग्रेजी खाली आशा है, हिंदी तो राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी मेरी जान है, हिंदी में मेरे प्राण है। हिंदी मेरी जान है, हिंदी में मेरे प्राण है। देश की ये शान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। देश की ये शान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। धन्यवाद। आप सबका दिन मंगलमय हो और आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज केंद्रीय विद्यालय नगरोटा के शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा हिंदी दिवस का सफल आयोजन किया गया। इसके लिए सभी आयोजनकर्ता, मुख्य रूप से श्री वीपी रैना जी,
श्री संदीप कुमार सिंह और श्रीमती पूनम को मैं तहे दिल से बधाई देता हूं कि उन्होंने इन विकट परिस्थितियों में भी हिंदी दिवस को इतने अच्छे ढंग से मनाने का जो योजना थी उस पर काम किया और बहुत हद तक वो इसको बहुत सफल तरीके से मनाने में सफल भी हुए। मैं उन सभी बच्चों का जिन्होंने इसमें भागीदारी दी उनका भी धन्यवाद करता हूं केंद्रीय विद्यालय नगरोटा परिवार की तरफ से। बच्चों, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अभी जरूरत है हिंदी को कार्यभाषा बनाने की भी, कि हम अपने कामकाज में भी हिंदी का इस्तेमाल बढ़ाएं। हम हिंदी क्षेत्र में रहते हैं, उत्तर भारत पूरा ही हिंदी क्षेत्र है और ये उम्मीद हमसे की जा सकती है कि हम हिंदी का प्रचार प्रसार करें। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है हम अपने दैनिक व्यवहार में, हम अपने दैनिक पत्राचार में, हम अपने दैनिक क्रियाकलापों में हिंदी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और यही एक तरीका है जिससे हम अपनी राष्ट्रभाषा मातृभाषा की सेवा कर सकते हैं। दूसरा, ये विज्ञान ने भी सिद्ध किया है कि हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाएं वैज्ञानिक उन्नति के लिए या वैज्ञानिक जो भी सॉफ्टवेयर बनते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड उनके लिए बहुत दक्ष भाषाएं हैं। तो आने वाले समय में इन भाषाओं का भविष्य उज्जवल है और उस भविष्य को उज्जवल बनाने का दायित्व हमारे ऊपर है, क्योंकि हम अपने मातृभाषा को उसकी सेवा करने के लिए, ऐसा नहीं है कि हमें कोई बहुत बड़ा काम करना है, हमें जस्ट सिर्फ अपने दैनिक क्रियाकलापों में हिंदी के इस्तेमाल को बढ़ाना है और ऐसा करने से हिंदी में हमारी दक्षता बढ़ेगी और हम सही मायनों में सही ढंग से हिंदी का इस्तेमाल करना सीख पाएंगे। तो मैं इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी से ये अनुरोध करूंगा और आशा भी रखूंगा कि आप हिंदी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल अपने दैनिक क्रियाकलापों में, अपने कामकाज में, अपने पत्र लेखन में, अपने पत्राचार में और अपने खुद के काम में भी करेंगे। आप सभी का इस आयोजन को सफल बनाने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस के इस कार्यक्रम में अपना योगदान देने के लिए मैं अपने विद्यालय के प्राचार्य श्री दीदा सिंह चहल, श्री विपी रैना सर, श्री संदीप सर और सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने विचारों के द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आप सभी का धन्यवाद। आज हम हिंदी दिवस के महत्व को सभी स्वीकारते हैं। हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी हिंदी के महत्व को स्वीकारते हुए कहा था कि हिंदी को पढ़ना और पढ़ाना हमारा कर्तव्य है और उसे हमें अपनाना है। इन्हीं विचारों के साथ आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम हिंदी को अपने जीवन में अपनाएंगे और उसके प्रचार प्रसार के लिए अपना यथासंभव प्रयास जारी रखेंगे और हमें हिंदी को आगे पहुंचाना है। अपने 2 पंक्तियों के द्वारा मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगी। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह ले जाना है। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह ले जाना है। केवल एक दिन ही नहीं, नित्य हिंदी दिवस मनाना है, नित्य हिंदी दिवस मनाना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।